जैसे कि आपको पता है आज की डेट में हर गली नुक्कड़ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस और कंपनी आ चुकी हैं जो कि घर बैठे आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करा रही हैं। अब इंस्टेंट लोन हमें मिल भी जाता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ पर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई कंपनी फ्रॉड होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कोई इंस्टेंट लोन की ज़रूरत है तो RBI अप्रूव होना चाहिए। RBI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है, NBFC बोलते हैं उसको, वो अप्रूव होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तभी आप ऐसे एप्लीकेशन से ही लोन लीजिए। अदरवाइज़ मार्केट में कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशन भी चल रहे हैं जो कि बाद में आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी को हम पहुंचा सकते हैं। तो RBI अप्रूव एप्लीकेशन से लोन लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कई सारे फैक्टर पे। लिस्ट में आपको दिखाऊंगा जिसमें चार्जेस के हिसाब से कौन सा एप्लीकेशन बढ़िया है, रेटिंग के हिसाब से कौन सा बढ़िया है, अप्रूवल किस में जल्दी हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक का कितना लोन है, किस में इनकम प्रूफ दिखाने की ज़रूरत है और किस में इनकम प्रूफ नहीं दिखाने की ज़रूरत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि कौन सा लोन ऐप बढ़िया हो सकता है हमारे लिए। तो कुछ लोन ऐप है जो कि बच्चों को टारगेट करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए लोन देते हैं, कम अमाउंट देते हैं, कुछ होते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट देते हैं बट उनके चार्जेस भी उस हिसाब से ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट में हमने किस किस को यहाँ पर लिया है। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले जो लिस्ट में मैंने यहाँ पर लिया है, नावी एप्लीकेशन है, लेजी पे है, एयरटेल फ्लैक्सी क्रेडिट है, मनी टैप है, क्रेडिट भी है, एम पॉकेट है और पॉकेटली है। अगर मैं नावी की बात करूँ, मिनिमम 1000 से 20 लाख तक का लोन दे सकती है और जो टेनर होगा इसमें 3 से 60 महीने तक का यहाँ पर हो जाता है। लेजी पे में यहाँ पर 3000 से 5 लाख तक का मिल जाता है, टर्नओवर इसमें सेम रहता है टेन्योर। एयरटेल फ्लैक्सी में 3000 से 9 लाख तक का होता है, टेन्योर सेम रहता है। और मनी टैप जो है वो 3000 से 5 लाख तक देती है, टेन्योर 36 महीने तक हो जाता है। क्रेडिट भी में 3000 से 5 लाख तक मिलता है, टेन्योर 2 साल तक का हो जाता है। और एम पॉकेट जो पॉकेटली है ना, ये स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, तो ये कम अमाउंट देते हैं और ये टाइम पीरियड भी कम ही देते हैं। तो ये बेसिकली छोटी अमाउंट के लिए ठीक है, बट फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 18 के आसपास है उनके लिए। अब जब ये बात कर रहे हैं भैया अच्छा खासा लोन दे रहे हैं, तो सब लोग कहेंगे हम तो नावी को चुनेंगे, हम तो एयरटेल फ्लैक्सी को चुनेंगे। भाई इनके इंटरेस्ट रेट भी देख लो, चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। नावी जो है 9.9 से 45% तक का इंस्टेंट रेट लगाता है और इसीलिए ये कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगाता। कस्टमर इससे खुश हो जाते हैं कि यार प्रोसेसिंग फ़ीस तो है ही नहीं, लेकिन आप देखो इनका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अप टू 45% कितना होगा, और स्टार्ट भी 9.9 से है। और जो प्री पेमेंट है इनकी वो भी कोई नहीं है, इस मामले में अच्छा है नावी। लेजी पे में 12 से 36% है, 200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है, प्री पेमेंट कोई नहीं है। एयरटेल फ्लैक्सी में आप जाएंगे तो 11.5 से 34% तक का इंटरेस्ट रेट है, 2 से 5% तक प्लस GST इनके प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है और 2% प्लस GST प्री पेमेंट भी करना पड़ता है। तो इन महीनों में कौन सा अच्छा है आप खुद देख लीजिए। मनी टैप में क्या है, 13 से 26% है, लेकिन इनके जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो काफ़ी अच्छी है, 1000 रुपये से ऊपर चली जाती है और 15% प्री पेमेंट है। क्रेडिट भी में 16 से 30% तक का कमीशन इंटरेस्ट रेट होता है और प्रोसेसिंग फ़ीस 150 से 13,750 तक होती है। एंड एम पॉकेट में भी आप देख लो 15-36% और 24 से 36%। तो पॉकेट लिए तो हाईली इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है स्टार्टिंग से ही, तो 24% थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है। और जब हम बात करेंगे इन पे प्रोसेसिंग फ़ी और प्री पेमेंट की, तो ये आप चेक कर लो, इनमें सबसे ज़्यादा जो चार्ज कर रहा है वो क्रेडिट भी चार्ज कर रहा है। एक देखने वाली बात ये भी है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि आपकी एज भी बहुत मैटर करती है कि अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जा रहे हो। इनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा, लिस्ट आप देख लो। एम पॉकेट और पॉकेटली स्टूडेंट्स के लिए बने हैं जो 18+ हैं। इनमें कोई सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड नहीं होता और कोई मंथली सैलरी भी रिक्वायर्ड नहीं होती, सैलरी स्लिप नहीं दिखानी है। अब जैसे कि इनमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सिबिल की और सैलरी की, तो इनके परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये चीज़ आपको समझनी होगी। जहाँ पर सिबिल कैरी करेगा वहाँ वेरी करेगा, वहाँ पर आपको कम परसेंटेज देनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। नावी में 21 से 65 साल तक, सिबिल 750 से ज़्यादा होना चाहिए और सैलरी 2500 से 25000 से ज़्यादा होनी चाहिए पर मंथ। लेजी पे में 18+ है, 670 से ज़्यादा और 30000 से ज़्यादा सैलरी। एयरटेल फ्लैक्सी में 21 से 60 और 600 से ज़्यादा सिबिल, 15000 से ज़्यादा सैलरी। मनी टैप में 23 से ज़्यादा एज होनी चाहिए। क्रेडिट भी में 21 से 50 साल तक एज है। क्रेडिट और इनका सिबिल भी 650 से ज़्यादा है। ये तो गाइस बात होगी इनके सारी। अब बात आती है कि अगर आप अप्लाई करोगे तो सबसे जल्दी किसका लोन अप्रूव होगा।
तो नावी और लेजी पे में इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है और एयरटेल फ्लेक्सी में 1 घंटे से 24 घंटे के बीच में, मनी टैप में भी जल्दी हो जाता है। और जो स्टूडेंट वाले एप्लीकेशन है एम पॉकेट और पॉकेटली, इनमें तो बहुत जल्द होता है क्योंकि ये चार्जेस भी तो अच्छा खासा लेते हैं ना, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ये भी आप देख लेंगे। एंड लास्ट में बात करेंगे सपोर्ट की। तो नावी हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी देता है, चैट बोर्ड भी देता है। लेजी पे हमें कॉन्टैक्ट नंबर देता है, ईमेल आईडी देता है। एयरटेल भी ऐसी करता है। मनी टैप हमें केवल ईमेल आईडी देता है। क्रेडिट भी सब कुछ देता है दोनों, और बाकी जो है हमें ईमेल आईडी देते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है। अब आप इनमें से कंपेयर कर लो अपने लिए और बताओ मुझे कमेंट करके कि आपके हिसाब से कौन सा लोन ऐप बढ़िया है।